नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए विष्णु ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि ब्रह्मर्षि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानरों की भी सहायता ली। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माने गए हैं। देवताओं का ऋषि होने के कारण इन्हें देवर्षि नाम मिला है। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं। वह हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं, जो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। वह धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद मुनि का महत्व इतना है कि उनका आदर सत्कार देवी देवता द्वारा तो किया ही जाता था, लेकिन असुरलोक के राजा समेत सारे राक्षसगण भी उन्हें सम्मान दिया करते थे। लेकिन क्या आपकी उन्हें भी एक श्राप मिला था, जिसके कारण वह एक जगह नहीं ठहर पाते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी का पुत्र बनने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। वह सृष्टि के पहले संदेशवाहक यानी पत्रकार भी माने जाते हैं। देवर्षि नारद को समाचार के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। नारद मुनि के एक जगह न टिकने के पीछे राजा दक्ष द्वारा दिया गया श्राप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे जिन्हें नारद जी से मोक्ष की शिक्षा देकर राजपाट से विरक्त कर दिया। बाद में दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उनके 1,000 पुत्र हुए। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी मोहमाया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखाया, जिस कारण इनमें से किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला। इस बात पर राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए और इसी के चलते उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकोगे। नारद मुनि को अपने पिता ब्रह्मा जी से भी एक श्राप मिला है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा था, लेकिन नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम आजीवन अविवाहित रहोगे। इसी के आगे माता पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कृपा सागर भगवान विष्णु भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। नारद श्राप दीन्हा 1:12। कलप एक ते ही लगी अवतारा गिरिजा चकित भई सुनी बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने प्रभु भगवान विष्णु को श्राप दिया था, अत एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? नारद जी के महादेव बोले, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। इसके बाद शिवजी ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही गंगा जी बहती थी। एक बार वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को अत्यंत सुहाना लगा तथा उनकी भगवान के चरणों में समाधि लग गई। नारद जी की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। तब उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा, परंतु जब कामदेव की कोई कला मुनि पर असर न कर सकी तो वह अपने ही नाश के भय से डर गया। नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। नारद जी तब शिवजी के पास गए और जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसे छिपा जाना। नारद जी को भगवान शिव की यह शिक्षा अच्छी न लगी। वह हरि गुणगान करते हुए क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जा पहुँचे। भगवान उठकर नारद जी के साथ आसन पर बैठकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद यहाँ पधारने की दया की। शिव जी के मना करने के बावजूद नारद जी ने कामदेव का सारा वृत्तांत भगवान लक्ष्मी नारायण को कह सुनाया। सब सुनकर भगवान ने विचार किया कि नारद जी के मन में गर्व का भारी वृक्ष उगाया है। उन्होंने नारद जी के अहंकार को मिटाने का निश्चय किया। जब नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से चले तो उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके वैकुंठ जैसे वैभव वाले 100 योजन दूर उस नगर के राजा शीलनिधि की अत्यंत रूपवती कन्या अपना स्वयंवर करना चाहती थी। नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से सब हाल पूछकर वह राजा के महल में जा पहुँचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाने के बाद राजकुमारी को बुलाया और नारद जी से कहा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए।
उसका रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और अपने आप को भी भूलकर बड़ी देर तक हर्षित हो उसे देखते ही रह गए। सोच विचार कर वह उपाय करने लगे जिससे यह कन्या उन्हें ही वरे, और यह विचार करके कि श्री हरि के समान मेरा हितैषी अन्य कोई नहीं, वह तुरंत वैकुंठ पहुँचे व प्रभु से अपनी व्यथा व्यक्त कर बोले, आप मुझे अपना रूप दीजिए, तभी मैं उस कन्या को पा सकता हूँ। तब प्रभु बोले, हे नारद, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। राजकन्या ने जब नारद जी का वानर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखा तो उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। वहां आए शिव जी के दो गणों ने नारद जी से जल में अपना मुंह देखने के लिए कहा और उनका उपहास उड़ाने लगे। वास्तविकता जानकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दोनों शिवगणों को कठोर श्राप दिया तथा मन में क्रोध लेकर कमलापति भगवान के पास जाने लगे तो भगवान उन्हें रास्ते में ही मिल गए। मुनि क्रोध पूर्वक भगवान से बोले, आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, आप में ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय आपने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है, आप भी वही शरीर धारण करें, यह मेरा श्राप है। आपने हमारा रूप वानर सा बना दिया था, इससे वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर आपने मेरा बड़ा अहित किया है, इसलिए आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए नारद जी से कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए व कहा, हे शरणागत के दो खोण को हरने वाले, रक्षा करें, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक कटु वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तब भगवान ने नारद जी से कहा, जाकर भगवान शंकर जी के शतनाम का जप करें, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। श्री राम जय जय राम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।